अदिति चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे घर से निकल जाओ। रितेश की शादी इस चोर के साथ नहीं होगी। बुलबुल एक चोर है। आज शादी नहीं हुआ तो कंगन चोरी कर रही है। कल शादी हो गया तो पूरे घर को बेच देगी। असल में रामपुर गांव में राजकिशोरी जी के घर में शादी का माहौल था। पूरा आयोजन एक मैरिज हॉल में रखा गया था, जिसमें उनके परिवार के लोग और दुल्हन के घर वाले भी शामिल थे। राजकिशोर जी के छोटे बेटे रितेश की शादी बड़ी ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हो रही थी। हाल में रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। रिश्तेदारों का आना-जाना और ढोल-नगाड़ों की आवाज से पूरे माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया गया था। लेकिन इस खुशियों के माहौल के बीच बड़ी बहू अदिति के दिल में एक अलग सी तूफान चल रहा था। अदिति के मन में गुस्सा और ईर्ष्या का कारण रितेश की शादी उसकी बहन रानी से नहीं हो पाई। सरोज बुआ ने बुलबुल को रितेश के लिए चुना था और बुलबुल अपने संस्कारों और सादगी से सबका दिल जीत चुकी थी। यह बात आदिति को खटक रही थी। आदिति ने रानी को समझाते हुए कहा, अगर बुलबुल इस घर में आ गई तो मैं तुझे कभी इस घर में नहीं ला पाऊंगी। ये शादी हमारी हार है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। रानी ने डरते हुए कहा, लेकिन दीदी तुम क्या करोगी? बुलबुल का क्या कसूर है? अदिति ने गुस्से में जवाब दिया, कसूर तो बुआ जी का है, लेकिन सजा बुलबुल को मिलेगी। देखना, मैं सबको उसके खिलाफ कर दूंगी। अदिति ने प्लान बनाया कि रमा जी की कीमती कंगन चोरी करके बुलबुल के कमरे में रख देगी। उसने अपनी बहन रानी को इस साजिश में शामिल कर लिया। रात के अंधेरे में जब सब गहरी नींद में थे, अदिति ने अपनी सास रमा जी की अलमारी से कंगन निकाले और चुपके से बुलबुल के कमरे में रख दी। अगले दिन शादी की तैयारियों के बीच अदिति ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया, माँ जी आपके कंगन नहीं मिल रहे। रमा जी ने जो हल्दी की रस्म की तैयारी कर रही थी घबरा गई। क्या मेरे कंगन? वे अलमारी में ही तो थे। घर के सभी लोग कंगन ढूंढने में लग गए। अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, हर जगह देखा लेकिन कंगन नहीं मिले। तभी आदिति ने चालाकी से कहा, क्यों न बुलबुल के कमरे में देख लिया जाए। आखिर वह नई बहू बनने जा रही है। और सारा सामान वहीं रखा गया। बुलबुल असमंजस में पड़ गई। उसने कहा, माँ जी आप मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। सरोज बुआ ने गुस्से में कहा, बहू अगर तुम्हें शक है तो तुम देख लो, लेकिन ध्यान रखना किसी की बेइज्जत करना आसान है, लेकिन भरोसा टूटने पर उसे जोड़ना बहुत मुश्किल है। जब बुलबुल का कमरा चेक किया गया तो अलमारी के अंदर से कंगन मिले। पूरा घर सन्न रह गया। रमा ने जी ने गुस्से से कांप रही थी। बुलबुल तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दी। अदिति चिल्लाती हुए बोली, तुम मेरे घर से निकल जाओ। रितेश की शादी इस चोर के साथ नहीं होगी। बुलबुल एक चोर है। आज शादी नहीं हुआ तो कंगन चोरी कर रही है। कल शादी हो गया तो पूरे घर को बेच देगी। बुलबुल रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया माँ जी, मुझे नहीं पता ये कंगन कैसे आए। रितेश ने गुस्से से कहा, माँ जी मुझे यकीन है बुलबुल ऐसा नहीं कर सकती। इसमें जरूर कोई साजिश है। लेकिन अदिति और रानी मन में मुस्कुरा रही थी। अदिति ने सोचा, अब तो बुलबुल को चोर समझेंगे, बुआ जी भी बेइज्जत होंगी और मेरा बदला पूरा हो जाएगा। सरोज बुआ ने अदिति और रानी के चेहरे पर अजीब सी खुशी देखी। उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बुआ जी ने चुपके से मैरिज हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखने का फैसला किया। रात को जब सो रहे थे, बुआ जी ने कमरे की रिकॉर्डिंग देखी। जो उन्होंने देखा उससे उनका शक यकीन में बदल गया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि अदिति रात को रमा जी की अलमारी से कंगन निकालकर बुलबुल के कमरे में रख रही। अगली सुबह बुआ जी ने सभी को इकट्ठा किया और वीडियो उनके सामने लाया। जैसे ही वीडियो में अदिति और रानी की साजिश देखी, पूरा घर हैरान रह गया। रमा जी ने गुस्से से कहा, अदिति तुमने हमारे भरोसे का कत्ल किया है। बुलबुल को बदनाम करने के लिए तुमने इतना घटिया काम किया है। मयंक जो अब तक अपनी पत्नी का साथ दे रहा था, आग बबूला हो गया। उसने कहा, आदिति मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मान सकता। तुमने हमारे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। और अदिति और रानी ने सरोज बुआ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। अदिति रोते हुए बोले, बुआ जी मुझसे गलती हो गई है, मैंने गुस्से में ऐसा किया, मुझे माफ कर दीजिए। बुआ जी ने कहा, माफी मांगने से पहले अपने अंदर झांको। दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर
चक्कर में तुमने खुद को कितना नीचे गिरा दिया। अगर मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो क्या तुम खुद को माफ कर पाओगी? मयंक ने फैसला लिया, आदिति तुम अपने मायके जाओगी। जब तक तुम बड़ों की इज्जत करना और रिश्तों की अहमियत समझना नहीं सीखती तब तक तुम्हें इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी। सरोज बुआ ने बुलबुल के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, बेटी सच की हमेशा जीत होती है। झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो वह देर सवेरे उजागर हो ही जाती है। आदिति और रानी ने अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे शर्मिंदा होकर बुआ जी के सामने सिर झुकाए खड़ी थी। माहौल में एक गहरा सन्नाटा था। तभी बुलबुल ने आगे बढ़कर बुआ जी का हाथ पकड़ा और कहा, बुआ जी गलती हर किसी से हो जाती है, लेकिन अगर हम माफ नहीं करेंगे तो दिलों की दूरियां कभी खत्म नहीं होंगी। इन्हें माफ कर दीजिए। बुआ जी ने बुलबुल की बात सुनी, गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर बुलबुल कह रही है तो मैं इन्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन आगे से झूठ बोलने की गलती मत करना। आदिति ने बुआ जी के पैर छुए और फिर बुलबुल की ओर मुड़कर कहा, बुलबुल तुमसे भी माफी मांगती हूँ। मैंने जो किया उससे तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, मुझे सच में पछतावा है। बुलबुल ने आदिति की ओर देखा, उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा साफ झलक रहा था। बुलबुल गले लगाकर मुस्कुराती हुई बोली, दीदी रिश्तों में माफी मांगना और माफ करने से ही प्यार बना रहता है। मैं आपको माफ करती हूँ, बस आगे से सच का साथ देना। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। प्यार, माफी और समझदारी ने पूरे परिवार को एक बार फिर से जोड़ दिया। खुशियों का माहौल फिर से जीवित हो गया। ईर्ष्या और जलन इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। दूसरों को गिराने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद गिर जाता है। इसीलिए रिश्तों में विश्वास और सच्चाई बनाए रखना सबसे जरूरी है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी विद आरजे को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।